किसी ने क्या खूब कहा है कि एक मैच्योर इंसान इस बात में बहुत समझदार होता है कि उसे किस काम को, किस इंसान को या फिर किस थॉट को प्राथमिकता देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है और किसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी। और यही समझदारी उसे लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाइफ में आगे बढ़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। बहुत सारे लोग आप में से मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। कुछ लोगों की बिहेवियर या सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, इसकी वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की है। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 हैक्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे आपके मेंटल हेल्थ को मास्टर करने में। ये बहुत हद तक वीडियो आपको आपकी हीलिंग प्रोसेस में भी, सेल्फ डिस्कवरी की प्रोसेस में भी हेल्प करेगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पे नए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो देखो, जो मेंटल हेल्थ की बात आती है ना, तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत हद तक डगमगा तब जाता है जब हमारा खुद के साथ कनेक्शन थोड़ा वीक हो जाता है और हमारी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पे ज़्यादा हो जाती है, आइदर लोगों पे या कोई बाहरी सिचुएशन पे। और वो जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में खुद को झोंक देते हैं, जो अल्टीमेटली हमारी लाइफ को वर्स्ट कर देती है। तो ये जो 10 पॉइंट्स है, उसमें से पहला पॉइंट मैं ये कहूँगी कि नर्चर योर रिलेशनशिप। तो आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब मैं ये रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ ना, तो सबसे पहले तो आपको अपना खुद के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बहुत बार आप ये नोटिस करोगे कि लाइफ में लोग आपका साथ नहीं देंगे, है ना, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी और आप लोगों पे फुल्ली डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते। तो अगर आपका खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है तो आप बहुत हद तक खुद को संभाल लेते हो। दूसरा मैं ये कहूंगी कि कुछ क्वालिटी रिलेशनशिप भी आपके लाइफ में होने चाहिए। कुछ ऐसे गिने चुने 1-2 लोग भी होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से समझे, जिसके कांधे पे आप सर रख के जो चाहो वो बोल सको। आप कितने भी गलत हो, अपनी बातों को बोलने से उस इंसान के सामने हिचकिचाओ नहीं। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आप जब उसके साथ शेयर करो तो वो इंसान आपकी खुशियों से खुश हो। और ऐसे रिलेशनशिप ना बहुत रेयर होते हैं। ऐसे तो आपके लाइफ में हजारों लाखों रिलेशनशिप होंगे, है ना, जिनसे आपको आइदर किसी वे में मतलब होगा या उनका आपसे मतलब होगा, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा। लेकिन जिस रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ ना, वो क्वालिटी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। और अगर ऐसे 1-2 रिश्ते भी आपके लाइफ में हैं तो आप बहुत ज्यादा वेल्दी फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा ना कि आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। और ये रिश्ते बनाने के लिए ना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने समय का, अपने इमोशन का और उस इंसान का भी उसके सुख दुख में साथ देना होगा। फिर आपको जाकर उसके साइड से भी ये चीजें मिलेगी। तो इस पे भी आप इन्वेस्ट करो। ऐसा 1-2 रिलेशनशिप भी आप अपने लाइफ में जरूर से बनाओ। ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, अपने भाई बहन के साथ आप बना सकते हो, या फिर अपने किसी भी स्पेशल फ्रेंड के साथ बना सकते हो। ये चीजें अगर आपको मिल गई ना, तो मैं आपको बस ये कहूंगी, बहुत बार तो इसके सामने आपको पैसे फीके लगेंगे। आपको लगेगा कि अगर ये इंसान मेरे साथ है ना, तो पैसे चले भी जाए ना तो मैं फिर से बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ है, मोटिवेशन है किसी के साथ का। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो खुद में इन्वेस्टमेंट करो। तो पढ़ाई में या फिर खुद को बेहतर बनाने में आप खुद पे एफर्ट तो दे ही रहे होगे, लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और इसे भी जब आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो वो कोट था कि हेल्दी खाने में किया गया खर्च, वेकेशन के लिए किया गया खर्च और कपड़ों पे किया गया खर्च एक्चुअल में खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। आप गौर से सोचो, अगर आप हेल्दी खाने में पैसे खर्च करते हो तो उसकी वजह से आप एक हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी बनाते हो। तो वो खर्च नहीं है, वो भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। वेकेशन पे आप अगर कहीं ट्रिप कोई प्लान करते हो, आइदर अपने कंट्री में, अपने आसपास की जगह पे,
कंट्री से बाहर या कहीं भी एक लॉन्ग ड्राइव पे भी आप समय निकालते हो कि वीक में एक दिन मैं खुद के लिए एक जगह प्लान करता हूँ, वहां जाऊंगा, वहां जाकर थोड़ा रिलैक्स फील करूंगा, ऐसा आप कमिटमेंट खुद को करते हो और इसमें आप समय और पैसे लगाते हो, तो इसकी वजह से आप मेंटली रिचार्ज होते हो। तो ये आप मेंटली खुद को स्ट्रांग बना रहे हो। और इसी तरह कपड़ों में भी बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि उन्हें अच्छा पहनने का शौक होता है। बहुत ब्रांडेड की बात मैं नहीं कर रही, वो तो अगर आपके पास है तो आप अफोर्ड करोगे, अगर नहीं है तो नॉर्मली भी उन्हें अच्छे से ड्रेसअप होना पसंद होता है, उन्हें कपड़ों में इन्वेस्टमेंट करना पसंद होता है। और वो चीज़ें आपको लगती है कि वो चीज़ें खर्च है, लेकिन वो थोड़ी बहुत खर्च उन्हें ऐसा इंसान बना देती है, इतना कॉन्फिडेंट बना देती है कि उसकी वजह से वो अपने काम में इतना अच्छा कर पाते हैं कि जितना वो खर्च कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा वो अर्न कर लेते हैं। तो ये चीजों पे किया गया खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट आपको खुद पे करनी चाहिए। जैसे भी आपकी अभी प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से ही करो, लेकिन इन चीजों को इग्नोर मत करो, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, जो अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा मेंटल पीस और हैप्पीनेस देती है। नेक्स्ट है जर्नलिंग। तो इसकी हैबिट भी आपको होनी चाहिए। अगर आप मेंटल पीस को अचीव करना चाहते हो, मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो, तो ये हैबिट सारे मेंटली स्ट्रांग पर्सन के अंदर होती है। तो देखो, बहुत सारे ना सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, ट्रॉमा होती है, सेल्फ डाउट होती है, वरीज होती है हमारे अंदर, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाती रहती है। तो इन चीजों को ना खुद से बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो ये आप कैसे करोगे? ये आप जर्नलिंग के थ्रू कर पाओगे। जब आप डायरी में अपने थॉट्स को लिखोगे कि क्या चीजें आपको बॉदर कर रही है, और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम के साथ आप उसका सल्यूशन भी लिखोगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं उसे इस तरह से ठीक करूंगा, या फिर उस चीजों को अगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं उसे फुल्ली एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं और उन चीजों को रिलीज करती हूं। जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, किसी की लॉस आपको बहुत ज्यादा सता रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, उसके ग्रिफ को, उसके लॉस को आप कैसे भूलोगे? तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप डायरी पे अपने थॉट्स लिख दो, अच्छे मेमोरीज को लिख दो जो आपने उस इंसान के साथ बिताए, और फिर आप लिखो कि वो चीज़ें जो भी है, जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही है, मैं उसे रिलीज करता हूँ या करती हूँ, और मैं पीसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं अपने प्रेजेंट के साथ खुश हूँ। इस तरह से जब आप लिखते हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हो, और जो चीज़ें, जो इमोशंस आपको परेशान कर रही थी ना, वो भी बहुत हद तक रिलीज हो जाती। नेक्स्ट पॉइंट है हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो देखो, एक्सपेक्टेशंस का होना नॉर्मल है, हम ह्यूमंस हैं और हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर मैं बोलूँ ना कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, तो ये बात सही नहीं है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन भी हमें होती है, एक सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर की, या कुछ भी, कि हमारे लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो ये नॉर्मल है, लेकिन आप बहुत बार जब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो और आपको उस वे में चीज़ें नहीं मिलती, तो आपको समझना है कि शायद आप गलत जगह पे एफर्ट दे रहे हो। इसके अलावा आपको कभी कभी ये भी समझना है कि आप बहुत बार एक्सपेक्टेशन रखते हो और वो टूटती इसलिए है क्योंकि शायद आप गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। बहुत जगह पे आपने लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, आपने उनके लिए एफर्ट नहीं दिया है, और इसलिए उनके तरफ से भी एक सर्टेन बिहेवियर आपको मिल रही है। तो आप अगर हर्ट हो रहे हो तो पहले आप ये देखो कि जहां आपने समय, एनर्जी नहीं दी, जहां आपने भी बहुत अच्छा नहीं किया, वहां पे आप बहुत ज्यादा अच्छे की उम्मीद भी मत करो। ये बात थोड़ा हर्ट करने वाली है, लेकिन आप इसे गौर से सोचो। ये सच है ना कि अगर मैं आपके लिए बहुत अच्छा करूंगी तभी तो मैं उम्मीद करूंगी, लेकिन अगर मैंने कभी आपके लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं है और मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा करो, तो ये तो फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, और ये अगर मैं रखूंगी तो मैं हर्ट होंगी। तो ये मुझे नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है डीक्लटर योर एनवायरनमेंट। तो आपकी सराउंडिंग का आपके माइंड पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहो, अच्छे से रहो, साफ सुथरे रहो, और फिर आप देखोगे कि उसका आपके एक मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप गंदे रहो, अपने घर को भी गंदा रखो, अपने ऑफिस स्पेस को गंदा रखो, सारी चीजें अस्त व्यस्त रखो, तो आप देखोगे कि मेंटली भी आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड रहोगे, परेशान रहोगे। वो क्लटर कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी एक काइंड ऑफ आ जाएंगे। तो आपको अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखना है, अपने वर्क प्लेस को भी क्लीन करना है, अपने मेंटल थॉट पे भी ध्यान देना है कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो आप उसे हटाओ। अपने फ़ोन को, जहाँ पर आप मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करते हो, वहाँ भी डीक्लटरिंग करो। अपने सोशल मीडिया में जिस लोगों को आप
पसंद नहीं करते, या फिर जो अनवांटेड कंटेंट आते हैं, चीज़ों को क्लीन करो। ये सब जब आप करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके माइंड पे होता है। जो चीज़ें आप देखते हो, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जैसे थॉट को आप एंटरटेन करते हो, जो आपके सराउंडिंग है, ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव बनाती है, अगर नेगेटिव हो तो आपको नेगेटिव डिप्रेस बनाती है। तो इससे आपको ठीक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फील योर इमोशंस। तो अपने इमोशंस को भी फील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं ना, अपने इमोशन से ही दूर भागते हैं। कोई चीज़ें परेशान कर रही हैं लेकिन हम उसके लिए समय नहीं निकालते हैं। हमें लगता है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, टेंशन होगी, ओवर थिंकिंग होगी, तो अपने आप को किसी काम में बिजी कर लो, अवॉइड करो इन चीज़ों को। लेकिन इसे जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी हो जाएगी, और ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है। तो एक टाइम के बाद अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, तो उसे फील करो, उस इमोशन को, उसके लिए समय निकालो, सोचो कि आप क्या करोगे इसे ठीक करने के लिए। या फिर अनवांटेड है तो उस चीज़ों को आप अपने माइंड से निकालो। ये समझाओ खुद को कि जिस चीज़ों के लिए मैं वरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये गलत है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको खुद को रोकना है। अगर कुछ चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंस देना है तो अपने सारे काम को हटाकर आप उन चीज़ों के लिए समय निकालो, उस इमोशन को फील करो और उससे कैसे ठीक करोगे वो रास्ता निकालो। नहीं तो अगर आप इसे फील नहीं करोगे और भागते रहोगे ना, तो भागते भागते एक समय के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो, कहाँ जा रहे हो और आप कौन हो एक्चुअल में। तो अपने साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हो तो अपने इमोशन से आपको भागना नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है पोर मोर लव इनटू योरसेल्फ। तो आपको खुद को प्यार ज्यादा करना है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था। मान लो आपके पास 2 लीटर मिल्क है, आप उसे एक जग में कैरी किए हो। आपके सामने एक इंसान है जिसके पास एक छोटा सा ग्लास है, और आप अपना ये पूरा 2 लीटर मिल्क उसके उस ग्लास में डाल देते हो। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो मिल्क बर्बाद हो जाएगा, राइट? तो यही है आपके इमोशंस, आपका प्यार, जो आप किसी भी इंसान पे लुटा देते हो, पूरी तरह से लुटा देते हो, जिसकी जरूरत नहीं होती। तो लोगों को उतना ही आपको प्यार करना है, उतना ही उनके लिए करना है जितना उनकी कैपेसिटी है। बहुत बार आप ये फील करोगे कि कुछ लोगों के साथ आप बहुत ज्यादा अच्छा करते हो, उन्हें बहुत ज्यादा प्यार, इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका वो इमोशनल कप ही छोटा है। उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उतने प्यार को, उतने इमोशन को संभाल पाए, या फिर शायद उस समय उनकी कैपेसिटी नहीं है, आप ये कह सकते हो। तो आपको सामने वाले को समझना है और उसे उतना ही देना है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। और जो चीजें बच गई उसका आप क्या करोगे? वो आप खुद पे लुटाओगे, और इसे ही कहते हैं सेल्फ लव। क्योंकि अपना सारा प्यार, अपना सारे इमोशन, अपनी सारी केयर आप दूसरों पे लुटा दोगे तो खुद एम्प्टी हो जाओगे, खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये भी सही नहीं है, और ये माइंडसेट जब आप रखोगे तो आप कभी भी हर्ट नहीं होगे, और लोगों को भी फिर आप गलत नहीं समझोगे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक सोशल मीडिया एडिक्शन। तो बहुत सारे लोगों को अभी के समय में सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है। आप थोड़े टाइम के लिए जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा कि कब घंटों बीत गए। ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी ये चीजें होती होगी। तो अगर इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप अपने फेवर में यूज करोगे ना, अच्छी चीजों के लिए, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आगे लाइफ में ग्रोथ सक्सेस भी दे सकती है। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ काम नहीं है, अगर आप उस प्लेटफॉर्म को इस वे में पॉजिटिवली यूज नहीं करते, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, अपने मूड को रिलैक्स करने के लिए, तो फिर आपको इसे थोड़ा वाइजली यूज करना है। इसमें भी एक टाइम लिमिट रखो कि आप इतने टाइम तक ही यूज करोगे या इस टाइम पे यूज करोगे। ये आप हर टाइम अगर जाओगे वहां पे, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। कंपैरिजन आप करने लगोगे लोगों की लाइफ को देखकर, है ना, रियल लाइफ को देखकर आप अपनी रियल लाइफ को कंपेयर करोगे, जो सही नहीं है। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग यू एंड मी, और हम उसे दिखाते नहीं हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उसे क्यों दिखाना, इधर हम खुद से डील करेंगे
करेंगे, अच्छे मोमेंट को हम शेयर करते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमें हैप्पीनेस देती हैं। तो सिर्फ बाहरी चीज़ों को देखकर आप कंपैरिजन करने लगोगे। नेगेटिविटी भी कितनी है आप खुद सोचो, आज ये हो गया कल वो हो गया, ये देख के आपके माइंड पे भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती ही है। आपको ये समझना होगा। तो आपको अपडेटेड रहना है, पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है दुनिया में, आसपास क्या चल रहा है, लेकिन टू मच इन्फॉर्मेशन मत देखो क्योंकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पे तो पड़ता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ जॉय लिस्ट। तो अपना एक जॉय लिस्ट बनाओ कि क्या चीज़ें आपको खुशियाँ देती है और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कभी टाइम निकाल कर बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो आप इसे बना के रेडी रखो। जैसे मुझे बहुत बार समझ में नहीं आता कि सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट क्या बनाऊं अपने बच्चे के लिए, तो मैंने एक रूटीन पूरे वीक का बना दिया है और उसे अपने फ्रिज पे चिपका दिया है। इसी तरह आप भी अपने बेडरूम में या कहीं भी एक जॉय लिस्ट बना लो कि जब आप सैड होते हो वो तो कौन सी एक्टिविटी आपको फिर से बाउंस बैक करवाती है, कौन सी एक्टिविटी करके आपको थोड़ा अच्छा लगता है, आप में हिम्मत आती है। तो वो चीज़ों को आप लिख लो और जब भी आप ऐसे सैड डिप्रेस तो होगे ही, बहुत बार आप डीमोटिवेट भी होगे, तो वो जॉय लिस्ट जब आपके पास रहेगी तो आप सोचोगे चलो इसमें से एक दो काम मैं कर लेता हूँ, अभी अच्छा नहीं लग रहा ये दो एक्टिविटी मैं कर लेता हूँ, और वो करके आप फिर से अपने ट्रैक पे आ जाओगे। तो वो चीज़ें रेडी होनी चाहिए, आपके आँख के सामने होनी चाहिए। ये एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, जैसे हो सकता है कि आपको कुकिंग करके अच्छा लगता हो, सेल्फ लव खुद का केयर करके अच्छा लगता हो, बाहर घूम कर अच्छा लगता हो, अच्छा मेकअप करके रील्स बनाकर शॉपिंग करके थोड़ा बहुत अच्छा लगता हो, ये आप लिख लो। और जब भी आपको सैड और डिप्रेस लगो तो ये एक्टिविटी करके आप खुद को खुद से संभाल सकते हो। और लास्ट पॉइंट है स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। तो अपने लिए बोलना शुरू करो। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद के लिए स्टैंड ही नहीं लेते, और अगर आप खुद के लिए ही स्टैंड नहीं लोगे तो दुनिया में कौन आपके लिए स्टैंड लेगा। पहले तो आपको खुद का साथ देना है। तो कुछ चीज़ें आपको अगर परेशान करती हैं तो आप बात करो सामने वाले इंसान के साथ, एक ओपन कम्युनिकेशन करो कि ये बिहेवियर आपकी मुझे बहुत बुरी लगती है, मैं इसे टॉलरेट नहीं करूँगी, ये चीज़ें हमारे बीच में नहीं चलेगी, और अगर ये ठीक नहीं हुई तो मुझे फिर एक डिसीजन लेना होगा। या फिर कोई इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करे तो वहां भी आप लोगों को बोलो, आपको फाइट नहीं करना, लेकिन एक पोलाइट वे में, एक प्रॉपर टोन में अपनी बात रखनी है। वो इंसान समझे या ना समझे, एटलीस्ट आपको ये गिल्ट नहीं होगा कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखा। बहुत सारे लोग ना ये सारी चीजों को अवॉइड करते हैं कि वो सामने वाला इंसान तो सुनेगा ही नहीं, तो फिर मुझे बोलना क्यों, क्या फायदा। और वो बहुत सारी उस सामने वाले की नेगेटिविटी को सुन लेते हैं जो अंदर ही अंदर उन्हें परेशान करती है बाद में, कि उस इंसान ने मुझे इतना सुना दिया, इतना बोल दिया, मैं सही था लेकिन इतना कुछ मेरे साथ कर दिया, मुझे भी ये बोलना चाहिए था। तो ये बोलना चाहिए था, ये गिल्ट क्यों रखोगे। हमेशा आपको ऐसी बातें नहीं रखनी, कभी कभी अवॉइड भी करना है, लेकिन जब चीजें आपके हाथ से बाहर जा रही है, जब आपको वो चीजें बहुत परेशान कर रही है, तो अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू को रखो। इसकी वजह से अगर वो इंसान समझदार होगा तो बहुत हद तक आपकी रिलेशनशिप ठीक भी हो सकती है, और अगर नहीं हुई तो फिर समझ जाओ कि वो इंसान भी फिर आपके लिए डिजर्व नहीं करता। तो अपने लिए बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सारी स्ट्रेस ना अंदर ही अंदर आपको परेशान करती है, और इसकी वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये आपको समझना है। और एंड में मैं एक बोनस टिप ये आपको दूंगी कि देखो, सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाएगी वो है ग्रैटिट्यूड और उस ऊपर वाले पे बिलीफ। क्योंकि आप कितनी भी होशियारी कर लो, कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे, लोग होंगे या आपकी खुद की नेगेटिविटी आपको परेशान तो करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी होगी, लेकिन उस समय अगर आप उस ऊपर वाले का हाथ पकड़ोगे, अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होगे और आसपास लोगों की भी मदद करोगे, तो ये चीज़ें आपको खुशियाँ देगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत हद तक सही रहेगी। तो ये आपको समझना है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे एक कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।